हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इंटरमीडिएट स्तर परीक्षा 2017 में आपका जो क्वेश्चन आया हुआ था उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें से आपका खोटा पेपर जो आपका जो क्षेत्रीय भाषा होता है खोटा जो लिए होंगे उनमें से 100 क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, जिसमें से थ्री मार्क्स का रहेगा, तो मतलब 300 मार्क्स का। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर, एक क्वेश्चन पे 3 नंबर, तो 3 नंबर। तो खोटा पे जो आया हुआ था उसका 100 क्वेश्चन का हम लोग पीवाईक्यू के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो जो कोई भी आप लोग मतलब खोटा से जितने भी खोटा का आपका चाहे उत्पाद सिपाही हो, झारखंड पुलिस हो, किसी का भी आपको खोटा का पीवाईक्यू क्वेश्चन का आंसर देखना होगा तो इस चैनल पर आप आइए, यहाँ पे सारा आपको उसका मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का झारखंड इंटरमीडिएट स्तर पे जो भी एग्जाम हुआ था उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, कौन खोटा नाटक लागाए? तो बताना कौन खोटा नाटक लागाए, ये पूछा गया है आपको। यहाँ पे दिया हुआ है डाह, अजगर, चाबी काठी और सबे। तो क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, इसमें बोला है हिमालय भारतेक सबेल बोर पहाड़ है ई में हिमालय कौन संज्ञा है? तो देखिए आपका संज्ञा से यदि आप कोई भी एग्जाम का झारखंड की तैयारी करते हैं जिसमें से खोटा का आपका संज्ञा का क्वेश्चन भी आता है, तो ये वाला पीवाई के क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ से आप अलग का जो भी तैयारी करते हैं उसमें से भी आपका ये कवर हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि यह मतलब हिमालय भारतीय सोबल बोर पहाड़ है, तो इसमें बोला कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गोठवाचक या भाववाचक? तो ये किसमें व्यक्तिवाचक का जिक्र किया, तो इसमें पूरा व्यक्तिवाचक, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें बोलता है खोटा खूटी तितकी राय जीवनी के लिखल है, तो बताइए खोटा खूटी तितकी राय की जीवनी के लिखल गिरधार गोस्वामी, मोहम्मद जैसुद्दीन अंसारी, ऑप्शन नंबर सी सुकुमार, ऑप्शन नंबर डी मनमोहन पाठक। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मोहम्मद जैसुद्दीन अंसारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें बोलता है एकर में कौन महा महापुराण ध्वनि है? तो महापुराण ध्वनि है पूछा गया है। जो अरफो, वो अरफो, खो अर्घो और फो अरफो, बताइए। चलिए देखिए इसमें से तीन चार, एक अल्प प्राण होता है यहाँ पे, एक अल्प प्राण होता है, ठीक है, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है, हम बता दे रहे हैं महाप्राण होता है, और उसके बाद होता है अघोष होता है, अघोष वर्ण होता है, अघोष वर्ण होता है, और एक होता है घोष वर्ण होता है। ठीक है, चलिए घोष वर्ण होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इससे क्वेश्चन आपको बनेगा एग्जाम में। ठीक है, देखिए अल्प प्राण, तो इसको पहले हम कर लेते हैं। पहले यहाँ जैसे क, ख, ग, घ और अंगा, तो ये हो गया, तो ये टोटल 5 हो गया। तो इसी से हिसाब से सारा का आ जाएगा। जैसे कि हम लोग पहले आते हैं अल्प प्राण, तो अल्प प्राण क्या था? पहला नंबर होगा, दूसरा छोड़कर फिर तीसरा नंबर होगा, तीसरा छोड़कर फिर चौथा छोड़कर पांचवा नंबर होगा, तो 1 3 5। तो ये हो जाएगा अल्प प्राण में 1 3 और 5। तो इस तरह का अल्प प्राण हो गया। ठीक है, ये को खो गो करके कन्वर्ट किया 5 है, तो इस तरह का। एक होता है महाप्राण, तो महाप्राण जो होता है उसमें क्या करता है, पहला छोड़ के दूसरा वाला जो स्टेटमेंट था, तो ये दूसरा में है, यहाँ पे ये दूसरा, और तीसरा छोड़ के ये चौथा, तो ये वाला चौथा होता है, तो यही वाला महाप्राण। तो दूसरा और चौथा, तो यहाँ पे पूछा महाप्राण पूछा है ना, तो ये वाला दूसरा और चौथा, तो महाप्राण में दूसरा और चौथा वाला होता है। ठीक है, अगला आता है अघोष। अघोष में क्या होता है? अघोष में होता है पहला और दूसरा, जो अघोष होता है ये पहला और दूसरा, तो यहाँ पे पहला हो गया ये, और दूसरा होगा, तो ये वाला पहला और दूसरा, तो ये हो जाता है अघोष। तो अघोष में आता था पहला दूसरा, तो एक और दो, पहला दूसरा हो जाएगा। और एक होता है घोष। घोष में होता है तीसरा चौथा पांचवा, तो घोष में क्या होता है? तीसरा चौथा पांचवा, तो घोष में ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया और पांचवा हो गया, तो गो घो और अंगा, तो ये तीसरा चौथा पांचवा हो जाएगा, तीसरा चौथा और पांचवा। तो इससे याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम में पूछा था अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और घोष, तो इससे क्वेश्चन आपका बनता ही है। ठीक है, तो ये वाला आपको ध्यान रखें। तो महाप्राण पूछा है, तो महाप्राण इसमें क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। चलिए तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसमें खो और घो, तो यहाँ जाएगा खो और घो, तो देखिए खो मतलब क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर पे हो जाएगा, और घो मतलब चौथा, तो दूसरा चौथा यहाँ पे बताएं, दूसरा और चौथा, देखिए है 2 और 4, तो यही होता है महाप्राण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, छोटा वर्णमाला काय गो हास्य मतलब हास्य स्वर्ण वर्ण है? तो हास्य स्वर्ण वर्ण कितना होता है? 10 6 4 या 3, तो कितना होता है? तो हास्य स्वर वर्ण, तो हास्य स्वर वर्ण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 गो, तो कितना होता है? 3 गो हास्य स्वर वर्ण होता है, तो याद रखिए 3 गो। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जावा जिंदगी शब्द कौन समास प्रयोग हुए हैं?
द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, कोई नहीं। तो कौन सा इसमें अव्ययभाव समास का प्रयोग होता है? तो अव्ययभाव समास का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, श्रीनिवास पानूरे जी झारखंड के कौन जिला लेवल, तो कौन सा जिला में उनका जन्म होता है? बोकारो में होता है, हजारीबाग में होता है, धनबाद में होता है या रामगढ़ में? तो उनका जन्म कहाँ होता है? तो उनका जन्म धनबाद में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धनबाद में उनका जन्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें बोलता है हार जोतवा आर ओकर सहिया कौन किताबें कहानी है? तो हार जोतवा आर सहिया कौन किताब कहानी? खोटा लोक साहित्य के, माटिक पुथल के, हरीश दहर से या कोई नहीं? तो हाल जोटा और खटवा कौन सा किताब से लिया गया है पूछा गया? तो खोटा लोक साहित्य। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा खोटा लोक साहित्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें बोलता है खोटा ज्ञान के कैसे लिखल जाए? तो ये तो खोटा ज्ञान को हम खोटा में कैसे लिखते हैं ये पूछेगा। ज्ञान लिखेंगे, ज्ञान लिखेंगे, ज्ञान लिखेंगे या कोई नहीं? तो क्या लिखेंगे बताइए? तो इसको हम क्या था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्ञान लिखेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञान लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। गाछ ले फल गिरल हिया ले कौन कारक है? तो ले कौन कारक पूछा है? अपादान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। तो कौन सा हो रहा है? ये अपादान कारक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 11, देवनागरी वर्णमाला कौन तालव्य ध्वनि का प्रयोग मतलब खोट्टा में व्यवहार होता है? देवनागरी वर्णमाला में कौन तालव्य ध्वनि का व्यवहार में खोट्टा में प्रयोग होता है? सो, चो, क्यों या छो? तो बताइए देवनागरी वर्णमाला में तालव्य ध्वनि के, ताल ध्वनि में खोट्टा में व्यवहार होता है बताइए? अच्छा नख व्यवहार, नख मतलब जिसका व्यवहार नहीं होता, नख पूछा है तो कौन सा? तालिबस्सो। तो इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा तालिबस्सो। क्वेश्चन नंबर 12, त वर्ग के उच्चारण मुँहे कौन भाग से हुए? तो त वर्ग का उच्चारण हम लोग कौन भाग से करते हैं ये बताइए? दांत से, कंठ से, मूर्धा से या ओठ से? चलिए बताइए। तो हम लोग इसके कौन सा भाग से इसका उच्चारण करते हैं? तो ये दांत से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दांत से। तो देखिए इसमें उच्चारण से भी आया तो देखिए कंठ से, कंठ वाला से होता है, कंठ वाला से जिसमें क ख ग घ ये होता है कंठ से, जैसे क ख ग घ ये वाला जो होता है ये कंठ वाला भागों से करते हैं। ठीक है, तालव्य, तालव्य भाषा से हम लोग च छ मतलब कि च छ ज झ यहाँ वाला, तो तालव्य वाला से च छ ज झ। मूर्धा, मूर्धा वाला से हम लोग करते हैं ट ठ ध, इसमें करते हैं त थ द ध, ये वाला हम लोग इसका मूर्धा से करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक होता है ओष्ठ, ओष्ठ वाला भाग से हम लोग करते हैं प फ ब, तो ये होता है प फ फ और भ, ये वाला जो होता है इसका उच्चारण करते हैं। ठीक है, और दांत वाला भाग से तो बता ही दिए, जिसमें से मतलब दांत वाला भाग से क्या था? तो थो दो ये वाला, तो ये त थ द ध ये वाला। ठीक है, तो इसका उच्चारण हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट होता है कौन कौन मूर्धन्य ध्वनि प्रयोग खोट्टा नाय करा जाता? तो मूर्धन्य ध्वनि में प्रयोग नहीं करा जाता। सो और नो, टो और ठ, ओ और फ या ढो और नो। तो किसका प्रयोग हम लोग नहीं करते ये पूछा गया है। चलिए तो कौन कौन सा? सो और नो। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सो और नो का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, गीतांजलि कौन भाषा का मूल रचना लागे? हिंदी, बांग्ला, संस्कृत या मराठी? तो कौन भाषा का मूल रचना लगे? तो ये आपका बांग्ला भाषा का रचना लगे। ठीक है, वीडियो फास्ट हो जा रही है तो आप वीडियो को पॉज करके जरूर बनाइए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। डाक नाटक कैसा नाटक है बताइए? सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक? तो यह एक बार का सामाजिक नाटक है। ठीक है, जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन का आंसर करें, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से बनाइए। एक में कौन खोटा साहित्य के मध्यकाल के साहित्यकार है? तो खोटा काल के मध्यकाल के साहित्यकार पदम दास, दलेल सिंह, भुवनेश्वर दत्त शर्मा या रुद्र प्रताप सिंह? तो कौन हो जाएगा आपका? भुवनेश्वर दत्त शर्मा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भुवनेश्वर दत्त शर्मा। क्वेश्चन नंबर 17, का मूल धातु के कौन कौन प्रयोग जोड़ के भूतकाल और भविष्यकाल बता रहे हैं? बताइए, का मूल धातु से बता रहे हैं? हालत, हालत, राहत हवाई, लाई ए या काई ए? बताइए। तो हो जाएगा लाइत आइत। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी लाइत आइत। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। इसमें बोलता है खोटा बहुवचन बनाने में कैसन शब्द जोड़ल जाए? तो बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं हम लोग? आइन या वाइन, पाइन या गाइन, आइन या गाइन या ये सभी? हम लोग क्या जोड़ते हैं? तो यदि एक वचन से बहुवचन बनाना तो आइन या वाइन का प्रयोग, तो आइन या वाइन। क्वेश्चन नंबर 19, जेकर में अलगाव कर भाव मालूम चले हो ओकर कहल जाए क्या कहते हैं? कर्ता कारक, अपदान कारक, कर्म कारक या संबंध कारक? तो अलगाव, अलगाव मतलब अलग हो रहा है, तो अलग होने का भाव जो रहता है तो उसमें क्या कहते हैं हम लोग? तो कौन सा? अपदान। तो अलगाव से हो रहा अपदान कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें होता है
च वर्ग के उच्चारण में मुंह कर कौन भाग से होए है? तो च वर्ग का उच्चारण कौन भाग से होगा? अभी जस्ट बताए थे, कंठ, तालु, जीभ या ओष्ठ। तो च वर्ग का बताइए, तो च वर्ग का उच्चारण हम लोग कौन से करते हैं? तो हम लोग तालु से करते हैं। तो क्या कहते हैं? तालु से। तो तालु से हम लोग च वर्ग का उच्चारण करते हैं। तो याद रखिए, तालु से में जैसा च, छ, ज, झ ये आता है, च, छ, ज, झ। बाकी सारा तो बैठा दिया, कंठ और जीभ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। जेकर जनी या पत्नी मर गए है तेकर कहल जाए। जिसका पत्नी मर जाता है उसको क्या कहते हैं? जैन मोरा, विदुर, रंडवा या टूअर। तो क्या कहते हैं हम लोग उसको? तो उसको क्या कहते हैं? रंडवा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। तितकी पत्रिका का पहला संपादक के हल है? डॉक्टर ए के झा, विनोद ओहरा, दसंधी विश्वनाथ दसंधी राज या कोई नहीं। तो कौन था इसका? तो कौन सा? विश्वनाथ दसंधी। तो दसंधी विश्वनाथ दसंधी राज। क्वेश्चन नंबर 23। उल्टा अर्थक सही शब्दार्थ का मिलान करना है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है, फेयर दिया है, गुबन मुहा दिया है, होल माइन दिया है, छिड़िया दिया है। तो इसको A1 to 3 के सीक्वेंस में आपको सीक्वेंस करके बताना है। चलिए बताइए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग सही आंसर क्यों बढ़ेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो हो जाएगा, देखिए ए का हो जाएगा पहले, ए का थर्ड। तो ए का हो जाएगा कहाँ? थर्ड, ये वाला हो जाएगा। फिर हो जाएगा 4 का हो जाएगा, तो यहाँ पे मतलब कि बी का हो जाएगा 4। तो बी का यहाँ पे हो जाएगा 4, और उसके बाद सी का हो जाएगा 1, सी का 1 और डी का हो जाएगा 2। तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बतावे वाला शब्द को क्या कहते हैं? बताइए। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला का सर्वनाम, संज्ञा, कारक या विशेषण। तो उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो जो संज्ञा सर्वनाम को जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। इसमें मतलब लोटा पानी शब्द कौन समाज का प्रयोग किया गया? तो लोटा और पानी बीच में देखिए हाइफन का निशान दिख रहा होगा। तो इसमें हम कौन समाज का प्रयोग करते हैं? द्वंद्व समाज हो जाएगा, द्विगु समाज हो जाएगा, कर्मधारय समाज हो जाएगा या अव्ययभाव समाज हो जाएगा। तो बीच में जब भी हाइफन रहेगा तो यह द्वंद्व समास होता है। तो हाइफन द्वंद्व, जैसे माता पिता हो जाएगा, माता पिता हो जाता है। ठीक है, जैसे दिन रात हो जाता है, दिन रात। तो ये बीच में जो हाइफन हो जाएगा यही द्वंद्व समाज का। द्विगु समाज में क्या होता है? जिसमें हम संख्या का बोध करते हैं। तो संख्या का बोध होता है द्विगु समाज। कर्मधारय में जिसमें हाइजो का उच्चारण होता है, हाइजो का वर्णन होता है। ठीक है, अव्ययभाव हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। एकर में कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। मानुष, सुंदर, गीदड़ या रामगढ़। तो जिसमें जाति का बोध नहीं हो रहा है तो कौन सा? रामगढ़। तो रामगढ़ में जाति का बोध नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला है, एकर में कौन दसंधु जी का रचना नहीं लगे? तो दसंधु जी के द्वारा रचना नहीं किया है। अजगर, भगजोगनी, परासचित या सभे। तो क्या हो जाएगा? अजगर और भगजोगनी तो है दसंधु जी का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परासचित ये नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। डॉक्टर ए के झा के जन्म कहिया भेल? तो बताना उसका जन्म बच्चर बताना है। 2 जुलाई 1942, 20 जून 1939, 15 मार्च 1940, 10 मार्च 1920। तो उनका जन्म कब होता है ये बताना। तो क्या हो जाएगा? 20 जून 1939। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 जून 1939 को। क्वेश्चन नंबर 29। खोटा संधि कई गो भेद है? तो कितना गो भेद होता है? 3, 4, 2 या 1 को नहीं। तो खोटा में संधि का कई गो भेद होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 को नहीं। अगला है, प्रत्यय के प्रयोग शब्द कहाँ करल जाए? तो प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पे कराया जाता है ये पूछा गया। शब्दक मध्य में, शब्दक पीछू, शब्दक पहले या शब्दक में। तो देखिए, एक होता है प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग। ठीक है, एक होता है प्रत्यय, एक उपसर्ग। उस प्रत्यय होता था मतलब पहले लगाया जाता है। ठीक है, और ये हो जाएगा उपसर्ग हो जाता है जो बाद में लगाया जाता है। इसमें पूछा प्रत्यय का प्रयोग, तो शब्द का क्या हो जाएगा? पहले। तो शब्द का पहले, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शब्द के प्रत्यय का प्रयोग। अच्छा, उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय में होता है बाद में, उपसर्ग और प्रत्यय होता है ना। तो अच्छा एक मिनट, उपसर्ग और प्रत्यय होता है। तो उपसर्ग होता है पहले और होता है प्रत्यय होता है बाद में। ठीक है, तो कहाँ लगता है? शब्द के पीछू। तो क्या हो जाएगा? शब्द के पीछू। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शब्द के पीछू। चलिए अगला है, आदर, मतलब आदर शब्द के विशेषता बताया। तो आदर शब्द की विशेषता अनादर, आदरणीय, आदर या कोई नहीं। तो आदर का विशेषता मतलब उसका विशेषण बताना है। तो आदर का क्या हो जाएगा? उसका आदरणीय। आदर का हो जाएगा आदरणीय। क्वेश्चन नंबर 32। मेघदूत खोटा अनुवाद के करल है? तो मेघदूत खोटा अनुवाद का मतलब कि अनुवाद कौन करता है ये पूछा गया है। डॉक्टर ए के झा, पदम दास, श्रीनिवास पानूरी जी, डॉक्टर बी एन उदार जी।
तो उसका अनुवाद कौन किया है? मेघदूत खोट्टा अनुवाद के कर रहा है तो श्रीनिवास पानूरी जी थे, तो श्रीनिवास पानूरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख धुरा दिएक मतलब कि आंखें धुरा दिएक मुहावरा का सही अर्थ बताइए। धोखा दिवे, धोखा नहीं दिवे, आंख फेरे या आंख मिटाएक, क्या होगा? तो आंखें धुरा दिएक मतलब धोखा दिवेक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा धोखा दिवेक। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें बोलता है स्वतंत्र रूप से बोलल जाए वाला वर्ण की कहल जाए है? स्वर्ण वर्ण, व्यंजक वर्ण, विसर्ण वर्ण या कोई नहीं? जिसको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्वतंत्र वर्ण, तो स्वर्ण वर्ण हो जाएगा। क्रिया मूल रूप कहल जाए तो क्रिया का मूल रूप से हम कहल जाते हैं शब्द, वाक्य, धातु या अधातु। तो क्रिया का मूल रूप को हम क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी धातु। दूध दिए वाली गाय खोटा कहल जाए, तो जो दूध देती है तो खोटा में उसको हम क्या कहते हैं? ढेनी गाय, लाइगर गाय, फेटाइन या कोई नहीं? तो दूध देने वाली गाय को हम कहते हैं लाइगर गाय, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाइगर गाय। क्वेश्चन नंबर 37, खोटा गद्य लिख मतलब खोटा गद्य लिखे की शुरुआत साहित्यकार कौन विधा से भेल है? तो कौन विधा से इसका भेल है मतलब पूछा गया था? नाटक से, उपन्यास से, निबंध से या कहानी से उसका शुरुआत किया गया था? तो किससे शुरुआत किया गया था? नाटक से उसका खेत का शुरुआत किया गया था खोटा का। क्वेश्चन नंबर 38, आंख रहते काना मुहावरा का सही है, तो आंख रहते काना मतलब मुहावरे का बताना है। पढ़ल लिखल बोका, काना, बिन पढ़ल या सभ्य? तो आंख रहते काना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पढ़ल लिखल बोका, मतलब पढ़ा लिखा बोका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, हेठे लिखल कौन मूर्धन्य व्यंजक है? तो मूर्धन्य व्यंजक बताना है। क और पो, रो और रो, यो और खो या चो और खो। तो बताइए मूर्धन्य व्यंजक। देखिए व्यंजक से कितना क्वेश्चन आ गया। तो मूर्धन्य व्यंजक में क्या होता है? मूर्धन्य व्यंजक में जैसे ट ठ ड ढ न ये वाला होता है, तो ट ठ ड ढ न वाला तो आपको कहाँ पे दिख रहा है बताइए? चलिए तो ट ठ ड न वाला ऑप्शन नंबर बी, तो ये होता है मूर्धन्य व्यंजक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, इसमें बोलता है मर्द शब्द के स्त्रीलिंग रूप बताइए। मर्दी, जनी, जर्दी या सबे? तो माना मर्द का मतलब स्त्रीलिंग रूप में क्या हो जाएगा? तो जनी, तो जनी होता है मर्द का, होता है स्त्रीलिंग में जनी होता है। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ण के व्यवस्थित समूह के कहल जाता है। वर्ण के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, शब्द कहते हैं, ध्वनि कहते हैं या वर्णमाला कहते हैं? तो वर्ण के व्यवस्थित समूह को कहते हैं शब्द कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? हम शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मेघदूत मूल रूप से कौन भाषा के रचना लगे हैं? उड़िया, बंगला, संस्कृत या हिंदी? तो कौन भाषा के रचना लगे हैं मेघदूत? तो मेघदूत कौन है? संस्कृत भाषा का रचना लगे, तो ऑप्शन संस्कृत। अगला है नचनी काकी कहानी संग्रह केकर प्रमुख रचना है? पंचम महतो, प्रहलाद चंद्र दास, डॉक्टर ए के झा या गजाधर महतो? तो नचनी कहानी है प्रहलाद चंद्र दास के कहानी लगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रहलाद चंद्र दास। क्वेश्चन नंबर 40, खोटक व्यंजक बने कर संख्या कितना है? तो खोटक व्यंजक में वन में संख्या कितना है पूछा गया था? 29, 25, 40 या 35? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तो ये हो जाएगा 35। तो देखिए आप मतलब व्यंजक वाला जो वर्ण के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें से होता है 29, उसमें से मूल वर्ण में फिर उसको अलग से जोड़ के 31 जो किया जाता है, तो ये होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 45, एकर में कौन खोटा पत्रिका लागे? तो खोटा पत्रिका लुआठी, तितकी, परासफूल या सभी? तो खोटा पत्रिका कौन कौन लागे ये पूछा गया है। तो क्या है? लुअठी भी है, तितकी भी है, परास का फूल है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक स्टेटमेंट दिया हुआ था। ठीक है, चलिए देखिए ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। 46 से लेकर 45 तक के बीच में स्टेटमेंट दिया है, इसको पढ़ना और इसको बताना है गद्यांश में भाव क्या है और उसका उत्तर देना है। पहले पढ़ते हैं, किताबें ज्ञान समुद्रक है। तो किताब का ज्ञान क्या है? समुंदर है, जेकर में डूब के मानुष जिंदगी सही माने मोती गड़े पा रहे हैं, मतलब कि मोती ढूंढ पा रहे हैं। किताब लाइट ख्वाटे हैं वो कहा सरगिन आगे इंजोर छिटाल रहे हैं, मतलब उसके हमेशा इंजोर छिटा रहे हैं। जे आलो मानुष के मतलब अबवा सुपा डहर के आइरहोर दिखावे काम करे हैं। ठीक है, मतलब उसको इंजोर में उसको आगे की ओर बढ़ाने में काम करता है। किताब अनखाई बेदमामी मतलब अठेल और अनगिनत ज्ञान के भंडार है, मतलब कि एक से ज्यादा ज्ञान का भंडार है। जेकर ले हम इन जते धन कारी
ते बढ़ल है, मतलब जितना हम इसको इस्तेमाल करेंगे उतना ही क्या बढ़ते जाता है, यही बढ़ना है, इसका कहने का मतलब है। किताब शोभले प्रत्यारी संगी लागे और वो कहियो दगा नहीं दे, तो मतलब यह होता है कभी वो धोखा नहीं दे सकता। किताब पर्याग पर्याग अनुभव और ज्ञाने साचल धन लागे, तो मतलब उसको जितना आप उसको अनुभव करते जाएगा वो आपको सच्चा धन लगेगा। डहर डहर मतलब पत्थर या पद, मतलब डहर मतलब पद। पाथ यात्रा और पहचाने की मंजिल हके है, तो मतलब कि वह मंजिल पहुंचने का एक ही माध्यम क्या है, वो है किताब। ठीक है, ये कहानी पढ़ लिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 में बोलता है, इसमें बोलता है ज्ञानिक में मूल शब्द लागे, ज्ञान तो एक प्रत्यय लागे, क्या है, कर्ता कारक चिन्ह है, कर्म कारक चिन्ह, अधिकरण कारक चिन्ह, संबंध कारक चिन्ह। ठीक है, बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका संबंध कारक चिन्ह, तो यह एक प्रकार संबंध को बताता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही अवगा दहर कौन दिखाए है, तब जस्ट पूछे हैं, सूरज, किताब, तारा या किसके बारे में पढ़े हैं, तो किताब के बारे में, तो हो जाएगा किताब। क्वेश्चन नंबर 48, प्रत्यारी और संगी कैसा नाता गोता है, तो प्रत्यारी और संगी संज्ञावाचक सर्वनाम, क्रिया और सविशेषण, क्रम एकता या विशेषण। तो संगी कैसन, प्रत्यारी और संगी कैसन, मतलब उसमें पूछा गया है। तो संगी और ये आपका विशेषण और विशेषण, तो विशेष्य और विशेषण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कहानी शब्द एक हिंदी अर्थ है, तो कितना तक पढ़ना है, 46 से लेकर 55 तक आपका यह कहानी है, 46 से लेकर 55 तक अभी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कहियो शब्द एक हिंदी अर्थ हावे, तो बताइए, कभी कभी, कभी नहीं, किसी को भी, कहना, तो हिंदी अर्थ बताना है। तो कहियो मतलब होता है कभी कभी, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कभी कभी, ये कहानी से दिया हुआ है वो 55 तक रहेगा। ठीक है, दामी बे उपसर्ग दे के मतलब बेदामी शब्द का बनाल है, हेठे देल कौन गुला बे या उपकरण तबेक बनल है, तो ये पूछा है हेठे देल कौन गुला बे उपसर्ग से मतलब के बनल है, बेस, व्यापार, बेभूत या बेलूरा। तो क्या हो जाएगा इसका सही होगा बेलूराहा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेलूराहा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51, इसमें है पर्या प्रत्याग के हिंदी में की कहाल गेल है, तो पर्या प्रत्याग के हिंदी में क्या कहता है, पारंपरिक, सांस्कृतिक, पीढ़ी दर पीढ़ी या पारी पारी। तो हम लोग क्या करेंगे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी। चलिए 55 में करते हैं, 52 में, किताबें के कैसन संगी कहाल गेल है, अभी पढ़े होंगे, तो दगाबाज संगी, प्रत्याग संगी, बेकार संगी या होशियार संगी, तो क्या कहा गया, देखिए ये कहानी आपके पास है, तो किस प्रकार का संगी कहा गया है, यहाँ पे देखिए पढ़िए, तो किस प्रकार संगी कहा है, प्रत्यारी संगीत है ना, प्रत्यारी संगीत, तो चलिए कहाँ पे है देखते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्यारी संगीत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 53, ज्ञानिक समुद्र की लगा, किताब, दिमाग, संसार या सागर, तो क्या लगा, किताब के बारे में लिखना है, तो ऑप्शन नंबर किताब। आलो इंजोर के छिटा रहे हैं, तो आलो और इंजोर का छिटा रहा है कौन, किताब, समुद्र, ज्ञान या बाइक, तो कौन छिटा रहा है बताइए, तो ये किताब ही, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा किताब। और लास्ट था अंतिम ये वाला कि किताब कैसन भंडार है, क्या बताइए, धन दौलत है, आइठे अनलाइन ज्ञान है के, यात्रा के, मंजिल, तो कैसन है, तो ये आपका किसका इसका है, ये आइठे अंठान ज्ञान, मतलब बहुत सारा ज्ञान का भंडार हुआ हो रहा है। ठीक है, चलिए 55 तक हो गया। अब यहाँ से फिर नया क्वेश्चन, छोटा साहित्यकार कौन साहित्यकार झारपाठ के नाम से प्रसिद्ध है, डॉक्टर बी एन ओझा, डॉक्टर ए के झा, दीपक कुमार या धनपत महतो। तो झारपाठ ये मौसम वैज्ञानिक, ये ए के झा, इसका पूरा नाम अजीत कुमार झा। ठीक है, अगला है खोटा केंद्रीय क्षेत्रीय भाषा केकर मानल गेल है, हजारीबाग चतरा को, पेटवार कस्मार को, धनबाद या रामगढ़ को, तो किसको माना गया है, तो पेटवार कस्मार, तो इसका सही आंसर होगा पेटवार कस्मार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोटा क्षेत्रीय रूप देशावली कहाँ बोलल जाए है, चांद मतलब कि चांद चंदन क्या लिखा है, मतलब दूसरा नंबर पलामू गढ़वा गिरिडीह, ऑप्शन नंबर डी बोकारो, तो कहाँ बोला जाता है ये पूछा गया है, तो पलामू वाला और गर्मा वाला, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पलामू और गर्मा वाला। इसमें है ई पद के उचित शीर्षक की है, तो झारखंड दिशा, झारखंड, झारखंड दुर्दशा या सभी, तो उचित पद पूछा है ये बताइए। चलिए, तो हम लोग सही होगा इसका मतलब इसका मिसिंग क्या हुआ, तो इसका आंसर में भी मिसिंग है। ठीक है, छोड़ देते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें बोला है झारखंड एक खोटक भाषा के एकर मध्य कौन रूप मानल गेल है, तो कौन रूप मानल गया है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, द्वितीय राजभाषा या सभी, तो कौन रूप में माना गया है झारखंड का जो भाषा है, तो द्वितीय राजभाषा के रूप में माना गया, तो झारखंडी वार्ता खोट्टा को हम द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता देते हैं। खोट्टा नाटक
क्या परासचित केकर रचना लगे, महेंद्र बिंदु को, राम डटाल ओहदार को, विनोद कुमार का, मनपूरन गोस्वामी जी के द्वारा रचा गया। किसके द्वारा? तो ये मनपूरन गोस्वामी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मनपूरन गोस्वामी। क्या है खाइट खाइट, तो खाइट खाइट शब्द में माजे ई की हके, तो खाइट खाइट शब्द में माजे में ई की है मध्य स्वर, आदि स्वर, अंत स्वर या सभ्य। तो खाइट खाइट ये मध्य स्वर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य स्वर। क्वेश्चन नंबर 63, सदानिक परिवार भाषा केकर कहल गया है, तो बताइए किसको कहा गया है? मुंडा जनजातीय भाषा, संथाल जनजातीय भाषा, सदान सामुदायिक भाषा या कोई नहीं। तो बताओ सदानिक परिवार भाषा किसको कहल गया है? तो सदानिक समुदाय भाषा को ही सदानिक परिवार भाषा कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेठे लिखल एक झा द्वारा रचना नाय नहीं है उसको बताना है। का मतलब कि ककर नाम लिखल गीत, कविता, पुराण, साहित्य, गायन ये सब है। तो बताइए एक झा के द्वारा रचना नहीं लगा हुआ पूछना है। तो केकर नाम लिखल गीत, तो केकर नाम लिखल गीत ऑप्शन नंबर ए। इसमें बताया खोटा आधुनिक काल के शुरुआत कहिया मानल गया है, तो कब से उसका मतलब खोटा का शुरुआत माना गया है? 1750 से लेकर 1900 ईस्वी, 1900 से लेकर 1950, ऑप्शन में से 1950 से अभी तक का जो चल रहा हुआ, और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो कब माना गया है? तो 1950 से लेकर अभी जो वर्तमान में चल रहा है ये सारा इसी का मतलब खोटा का आधुनिक शुरुआत का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोटा प्राकृतिक से बढ़ाइल भाषा है ई मत केकर है, तो बताइए ये कौन दिया था स्टेटमेंट? डॉक्टर ए के झा, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी एन ओदार जी, ऑप्शन नंबर डी कृष्णचंद आला जी। तो ये कौन दिया था? ऑप्शन नंबर डी कृष्णचंद आला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम वैज्ञानिक के नाम से खोटा कौन साहित्यकार प्रसिद्ध है? मौसम वैज्ञानिक के नाम से बताइए, डॉक्टर ए के झा, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी एन ओदार, ऑप्शन नंबर डी सुकुमार। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर ए के झा। सुकुमार जी को खोटा कोकिला कहा जाता है। ठीक है, खोटा कोकिला, तो याद कीजिएगा खोटा कोकिला। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं 68 में, खोटा महाकाव्य शिव सागर के प्रमुख रचनाकार कौन है? राजा दलेल सिंह, रुद्र सिंह, पदमदास, श्रीनिवास पानुरी जी। तो बताइए कौन हो जाएगा इसका? तो सही आंसर हो जाएगा राजा दलेल सिंह, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 69 क्या है? छोट उपनिवास डायरेक्ट दावेदार के रचना है, तो छोट उपनिवास डायरेक्ट दावेदार के रचना कौन है? विनोद कुमार, श्रीनिवास पानुरी जी, महेंद्र नाथ गोस्वामी, और ऑप्शन नंबर डी पंचम महातो। तो सही आंसर होगा महेंद्र नाथ गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 70, खोटा उपनिवास पारसनाथ केकर रचना है? डॉक्टर ए के झा, इम्तियाज गदर जी का, विनोद कुमार या बीरबल गांधी। तो किसका रचना है? तो आपका इम्तियाज गदर जी का रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इम्तियाज गदर। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें बोलता है क्या है? छोटल छोटल बात वाक्य छोटल छोटल की लागल, तो छोटल छोटल मतलब छोलल छोलल क्या लगा ये पूछा है? क्रिया विशेषण या सर्वनाम। तो एक प्रकार का विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट, आदि आदिकाले खोटा साहित्य के प्रवृत्ति कैसन रहा, मतलब कैसन रहा? तो आदिकाल में खोटा साहित्य का प्रवृत्ति कैसा था? भक्ति भावना था, श्रृंगार भावना था, मनोरंजन भावना था या सभ्य था? तो किस प्रकार का था? ये भक्ति भावना था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांग्ला भाषा प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के खोटा अनुवाद कौन किया था? डॉक्टर विनोद कुमार जी, डॉक्टर बी एन ओदा जी, मनमोहन पाठक जी या कोई नहीं। किसके द्वारा किया गया था? तो मनमोहन पाठक जी के द्वारा गीतांजलि के खोटा में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट है, खोटा भाषा पहला छपल उपन्यास केकर मानल गया? भगजोगनी, इसमें बोलता है रिनगिनटो, ऑप्शन में पारासचित या ऑप्शन में साइट है मतलब शायर सैगठ। तो किसको माना गया है? तो किसको माना है? जिंदगी तो जिंदगी के तो को हम माना गया था खोटा उपन्यास का पहला प्रकाशन। ठीक है, नेक्स्ट है, खोटा आधुनिक काल के साहित्यकार केकर सही मिलान सही है? आधुनिक काल का साहित्यकार में दलेल सिंह, पदमदास, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है हरि राम चामू कुमार, ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास पांडुरंग, डॉक्टर ए के झा, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। बताइए तो क्या हो जाएगा? श्रीनिवास पानूरी सही हो जाएगा, ए के झा के द्वारा साहित्यकार का सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोटा भाषा का जन्म कौन राजधरना से मतलब कौन राजघराना से मानल जाए है? खोटा भाषा का जन्म पद्मा राजघराना से, रामगढ़ राजघराना से, सिल्ली राजघराना से या मानभूम राजघराना से? तो कौन राजघराना से माना जाता है? चलिए तो ये इसका क्या हो जाएगा सही जवाब बताइए। तो रामगढ़ राजघराना, तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा रामगढ़ राजघराना से। क्वेश्चन नंबर 77, एकर में गलत जोड़ा का मिलान करना, तो गलत जोड़ा का आपको मिलान करना बताना है। पहला है श्रीनिवास पानूरी जी बाल किरण,
ऑप्शन डॉक्टर एकाजी कविता पुराण, ऑप्शन में राजा दलेल सिंह काव्य मंजरी, ऑप्शन में मनमोहन पाठक जी गीतांजलि। तो बताना सही मिलान, अभी जस्ट पढ़ लिए हैं तो क्या होगा बताइए। तो हम लोग सही आंसर की ओर चलेंगे। तो राजा दलेल सिंह काव्य मंजूरी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राजा दलेल सिंह काव्य मंजूरी। तो कहाँ पे है, एक मिनट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राजा दलेल सिंह। क्वेश्चन नंबर 78, खोट्टा साहित्यकार आधुनिक काल के का रचनाकार है। तो बताइए डॉक्टर बी एन होता, डॉक्टर ए के झा, डॉक्टर विनोद कुमार या समय। तो आधुनिक काल का रचनाकार कौन है। तो चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो डॉक्टर विनोद कुमार ये सब सारा आधुनिक काल का रचनाकार, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, लुआठी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुए हैं। तो लुआठी कहाँ से प्रकाशित किया गया था ये पूछा गया। चलिए नेक्स्ट होता है बोकारो से, रामगढ़ से, धनबाद से या हजारीबाग। तो कहाँ से प्रकाशित हुए हैं लुआठी आपका बोकारो, तो याद रखिएगा बोकारो से। क्वेश्चन नंबर 10, लुगा शब्द का हिंदी अर्थ हवे है कपड़ा, धागा, सोना या गहना। लुगा, लुगा मतलब क्या था, कपड़ा। नेक्स्ट है आज नहीं तो कल हमार बात माने हो तो गोरे कांटा मुंह के धरेगा टाने हो तो ये केकर कथन है। डॉक्टर ए के झा, श्रीनिवास पानूरी जी, डॉक्टर बी एन ओदारे और मनमोहन पाठक जी के। तो ये कौन बोलता है, श्रीनिवास पानूरी जी द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है ज्ञान सुधाकर कौन काल कर प्रमुख रचना ला गए हैं। तो मध्य काल के, आदि काल के, आधुनिक काल के या उत्तर आधुनिक काल के। तो ये आपका आधुनिक मतलब आदि काल के माना जाता है। नेक्स्ट है खोटा साहित्य के आदि काल मानल गया है, किसको माना गया है। 1750 से लेकर 1900, 1900 से लेकर 1950, 1950 से लेकर 2000, ऑप्शन नंबर डी। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी है। तो क्या हुआ 1750 से लेकर 1900 का जो आदिकाल माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें बोलता है एकर में कौन टा सादानिक भाषा परिवार ना है। तो सादानिक भाषा परिवार नहीं है, खोट्टा हो नागपुरी या कुनमाली। तो सादानिक परिवार से भाषा का नहीं लगता है, संबंध उससे नहीं है। तो कौन है, हो भाषा का संबंध नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सही जोड़ा मिलान करना है। दसवंधी राज दी तेतरी अजगर या भगजोनी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। डॉक्टर ए के झा के द्वारा साहित्य सैगट, खोट्टा लोक कथा और मैकेनिक का नाम मैकेनिक, ठीक है। मतलब मेकी ना मेटमाहा। ऑप्शन में सी श्रीनिवास पांडे द्वारा मेघदूत, चाबी काठी, राम कथा, और ऑप्शन में बोलता सभी। तो बताइए सही जोड़ा क्या होगा। तो याद रखिए दसवंधी राज के द्वारा तेतरी अजगर और भगजोनी लिखा गया है, ठीक है। डॉक्टर ए के द्वारा साहित्य कथा लोक कथा ये लिखा गया है, और श्रीनिवास पांडे जी के ये सारा सारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सभी ओवरऑल क्या है, सभी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 86। एक बोलता है खोट्टा क्षेत्रीय रूप क्या सिखरिया कौन क्षेत्र में पावल जाए। तो सिखरिया कौन क्षेत्र में पाया जाता है, रांची वाला क्षेत्र में, रामगढ़ वाला क्षेत्र में, गिरिडीह वाला क्षेत्र में, बोकारो वाला क्षेत्र में। तो सिखरिया कहाँ पाया जाता, तो आपका बोकारो वाला क्षेत्र में। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोकारो वाला क्षेत्र में। इसमें बोला जतरा वितरान ठैगा पहाड़े खोट्टा केकर रचना है। तो बताइए किसका रचना है। चतुर्भुज साहू, बीएन अवधार जी, शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा, किसके द्वारा नहीं। तो किसके द्वारा ये मतलब ये है बताइए। तो शिवनाथ परमाणिक जी, तो सही आंसर शिवनाथ परमाणिक जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है। इसमें बोलता छोचल छोचल बात की है। तो ये फिर से पूछा गया, पता है आहाना मतलब मुहावरा है, हियाली है, हियाली मतलब कहावतें हैं, और ऑप्शन नंबर डी बोलता है सभी है। तो क्या है, तो छोचल छोचल एक आहान मतलब मुहावरा है, ठीक है। इसमें होता है बखेरा में बखेरा लिंग बखेरा कौन किताबें के निबंध है। खोटा निबंध, पुटू सपरास, सोन माटिक या परिचित है। तो क्या है एक प्रकार का खोटा निबंध था, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा खोटा निबंध। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है और 10 क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काल क्रम का हिसाब एक सही जोड़ा मिलान कराना है। दलसा रुद्र सिंह पदम दास। ऑप्शन में अगला है हाडी राम, विनेदिया चामू कुमार, डॉक्टर ए के झा, विनोद कुमार, डॉक्टर श्रीनिवास पांडे, ऑप्शन नंबर डी सभी। क्या होगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 खोट्टा शिष्ट साहित्यिक परंपरा के शुरुआत 1951 में मानल है, ई केकर मत है बताइए। डॉक्टर बी एन ओधार जी के, कृष्णचंद्र आला जी के, डॉक्टर ए के झा के, सुकुमार जी के। बताइए तो क्या होगा इसका सही जवाब। तो कृष्णचंद्र आला, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्णचंद्र आला। क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पे स्टेटमेंट वाला है। तो यहाँ खोट्टा लोकगीत को पढ़ना है और बताना है सही उत्तर का पढ़ना। तो लोकगीत पहले हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे खोट्टा लोकगीत में क्या है, चलिए तो खोट्टा लोकगीत पहले पढ़ लेते हैं। इसमें मतलब झारखंड माटी तरे मानिक मोती हीरा फरे। तो मतलब झारखंड माटी तरे मानिक मोती हीरा फरे, ठीक है, हीरा फरे। तो फिर बोलता है
ताओ हियाक लोग पेटेक जला मतलब कि जलाएं मोरे, तो भी क्या होता है, पेट के जलन से भी मर रहा है। मतलब कि बोला जाता है झारखंड के मध्य में क्या हीरा फलता है, तो भी ये क्या कहता है, पेट के जलन से मर रहा है। ठीक है। खाइत खाइत दिन रात, मतलब दिन रात खटता है, केकर नाय पेट भरे, मतलब किसी का भी पेट नहीं भर रहा। केकर नाय गाते लुगा, केकर कांपे जारे गात। ठीक है। अगला है केकर मुंह ले बहराए एखान छोचल छोचल बात। ठीक है, तो ये वाला आप पढ़ लिए। अब इसका सही आंसर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आंसर देना है आपको, लोक कथा पढ़ लिए, आंसर दे दीजिए। अगला है कर्म कारक है, अधिकारक है, संबंध कारक है, कर्ण कारक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए। तो इसका बारे में भी मिसिंग क्या हुआ है, तो यहाँ पे भी इसका मिसिंग है, तो ये वाला छोड़िए। इसके बाद 93 से पढ़ते हैं हम लोग। तो अगला बोलता है एकर में कौन खोटा साहित्यकार आधुनिक रचना लागे, बताइए। जो दिया है पदम दास, हरिराम, चामू कुमार या ए के झा। तो आधुनिक रचनाकार कौन है, ए के झा, तो याद रखिएगा ए के झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार जोतवा और ओकर सहिया कौन किताबें कहानिक है। खोटा लोक कथा साहित्य है, माटिक पुतल से, भगजोगनी और कोई नहीं। तो किससे हो जाएगा, ये खोटा लोक साहित्य, तो याद रखिएगा खोटा लोक साहित्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है खोटा भाषा कौन लिपि लिखल जाए, तो खोटा भाषा कौन लिपि में लिखल जाए, ये पूछा गया है। मतलब कि रोमन लिपि में, ओलचिकी लिपि में, देवनागरी लिपि या खरोष्टी लिपि में, तो कौन सा लिपि में लिखा जाता है। तो ये आपका देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट है पेटे गटे केटे घटे पढ़े कौन कारक विभक्ति लागे है, तो पेटे गटे गड़े कौन विभक्ति कौन सा था, अधिकरण, संबंध कारक, कर्म कारक या करण कारक। क्या होगा इसका सही जवाब, तो ये आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एकर में कौन 18वीं सदी की रचना लागे, गोविंद लाल मतलब लीलामृत, बाल किरण, तो तैयारी या कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सारा जितना भी है ये इंटरमीडिएट स्तर 2017 में जो क्वेश्चन है उसका पीवाई क्यू क्वेश्चन है। ठीक है। खोटा काय गो क्षेत्र रूप मानल गए हैं, 5 गो, 6 गो, 7 गो या 8 गो। तो कितना क्षेत्र रूप माना गया था, तो 6 गो, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है 99 कहानी संग्रह क्या है, खैरस के संग्रहकर्ता कौन है, तो खैरस का संग्रहकर्ता पंचम माटो, दयानंद गोस्वामी, दिनेश कुमार दिलमणि, ऑप्शन में विनोद कुमार। बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा जनार्दन गोस्वामी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनार्दन गोस्वामी, बी नंबर जनार्दन गोस्वामी। आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है, एक मिनट चलिए, एकर में कौन श्रीनिवास पांडुरंग जी के प्रमुख रचना है के, बाल किरण, उद्वास करण, दुइयो या कोई नहीं। तो श्रीनिवास पांडुरंग जी के द्वारा रचना, तो क्या हो जाएगा बाल किरण और उद्वास करण, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दुइयो। ठीक है। तो ये आपका जो भी आपका इंटरमीडिएट स्तर में आया हुआ था 2017 का 17 का क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो 17 में जो आया हुआ था उसका हम लोग पीओआई का जितना भी खोटा का 100 क्वेश्चन है उसका हम लोग सोल्यूशन देख लिए हैं। और इससे रिलेटेड आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको सारा अन्य एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो जरूर इससे मतलब आप पीओआई के क्वेश्चन जरूर उसको प्रैक्टिस करके जाइएगा जो आपको एग्जाम में मिलेगी। ठीक है। फिर हम लोग आगे आएंगे, जैसे कि दरोगा में आया हुआ पीओआई के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो सचिवालय मतलब कि सचिवालय में आया हुआ उसका पीओआई करेंगे। जो पंचायत सचिव में क्वेश्चन आया था उसका पीओआई क्वेश्चन का सारा हल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।